बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमरहारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी हे माँ गंगा मैया का पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप सब उपस्थित है और ऐसे पावन तीर्थ पर बैठ कर के श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का आप श्रवण कर रहे हैं। हम नवम स्कंद के पंचम अध्याय में पहुंचे। राजा अम्बरीश की कथा आप श्रवण कर रहे थे। दुर्वासा राजा अम्बरीश को कृत्या से मरवाने के लिए जब कृत्या उत्पन्न करी तो आपने कथा में सुना भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि सब जगह घूमे, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, कहीं पर उनकी रक्षा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई देखो, ये रोग आपको जहाँ से लगा है वहाँ जाने पर ही दूर होगा, तुम अम्बरीश के पास जाओ। भगवान के आदेश से और सुदर्शन चक्र से तप्त हुए वे दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अम्बरीश से पैर पकड़ लिए। तत्पादौ दुखितो गृहीत। अम्बरीश को दुर्वासा का उद्वेग देखकर बड़ी लज्जा आई। वे चक्र की, भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए राजा अम्बरीश कह रहे हैं कि अग्निर् भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषांपदी तम वापस तम क्षितिरव्यो वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे सर्वास्त्र घातिन, विराट विश्व में जो कुछ भी है वह सब तुम ही हो। ब्राह्मणों की स्वस्ति तुम हो, ब्राह्मण का कल्याण तुम हो, तुम लोकपाल हो, धर्म हो, सर्वात्मा हो, मन के वेग से चलते हो। और हे सुदर्शन चक्र, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हम तो केवल तुम्हें नमस्कार ही कर सकते हैं। तुम्हारे ही प्रकाश से सूर्य आदि का प्रकाश होता है। जब तुम हे अजित दैत्यों और दानवों की सेना में प्रविष्ट होते हो तो उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर देते हो। ये ब्राह्मण हमारे वंश के देवता हैं। हे सुदर्शन चक्र, इनका अमंगल नहीं होना चाहिए। इनकी भलाई के लिए हमारे ऊपर अनुग्रह करें,
इनको छोड़ दें, छोड़ दें। और इसके बाद अम्बरीश ने अपने सर्वस्व की बाजी लगाते हुए कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई दान किया हो, कोई यज्ञ किया हो, किसी धर्म का मैंने पालन किया हो, मेरे वंश के पुरुषों ने ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव माना हो और भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह ब्राह्मण देवता दुख रहित हो जाए, विज्वर हो जाए। इस प्रकार अम्बरीश के स्तुति करने पर चक्र देवता शांत हो गए। दुर्वासा के शरीर में जो आग लग रही थी वो शांत हो गई। दुर्वासा ने अम्बरीश को आशीर्वाद दिया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, राजन आप धन्य हैं, मैंने भगवान के भक्तों की महिमा आज देखी। राजन मंगलानी समीहसे। भक्तों की महिमा किसी सिद्धि चमत्कार में नहीं है, इसमें है कि जो उसका अपराधी है उसके लिए भी भगवान का भक्त क्या करता है, उसके लिए भी वो मंगल की अभिलाषा करता है। जिन साधु महात्माओं ने भगवान को अपनी झोली में डाल लिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, कोई भी दुष्त्यज्य नहीं है। जय संग्रहितो भगवान शाश्वता वृषभो हरि। जिन्होंने भगवान का संग्रह किया है उनको सिद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य और दुनिया का प्रभाव, इन सब का संग्रह करने की जरूरत नहीं। जिनके नाम श्रवण मात्र से मनुष्य निर्बल हो जाता है, उनके भक्त के लिए दुनिया में क्या बाकी है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आपने मेरे अपराध पर ध्यान नहीं दिया और मेरी रक्षा की, यह आपका बड़ा भारी अनुग्रह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दुर्वासा के भागने से लेकर, चक्र से डर करके जब दुर्वासा भागे ना, तब से लेकर और लौटने तक के समय तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया, दरवाजे पर जल लेकर के खड़े रहे, वे उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इसलिए दुर्वासा जी के लौटने पर जब चक्र शांत हो गया, तब अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरणों को धोया, उनके चरण पकड़ लिए और उनको प्रसन्न करके भोजन कराया। फिर उनके भोजन करने के बाद जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश को भोजन करने के लिए कहा, तब उन्होंने भोजन किया। उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, मैं आपके दर्शन और संभाषण से बहुत प्रसन्न हूँ। दुनिया में आपके इस कर्म का गान किया जाएगा। स्वयं पृथ्वी आपकी इस पुण्य कीर्ति का गान करेगी। देखो, दुर्वासा जी कौन है? दुर्वासा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो शंकर जी के ही अवतार है। इसलिए वे आए थे कि विष्णु भगवान का महत्व बढ़े, विष्णु भगवान के भक्त का भी महत्व बढ़े।
लोग समझ जाएं कि भगवान के भक्त की क्या महिमा है। ये कितनी असाधारण बात है कि दुर्वासा के पलायन के पश्चात 1 वर्ष तक अम्बरीश ने उनकी प्रतीक्षा की और तब तक उपवास करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें अपना प्रभाव नहीं, भगवान का प्रभाव माना। ऐसे भक्त थे अम्बरीश। संसार के भोग उनको दुख नरक के समान मालूम पड़ते थे। अंत में उन्होंने अपने पुत्र को अपना राज्य दे दिया और स्वयं वन में चले गए। इससे उन बूढ़े लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो मोह में फंसे रहते हैं। वे न तो अपने पुत्र के भाग्य पर विश्वास करते हैं और न उनकी बुद्धि पर विश्वास करते हैं। नतीजा यह होता है कि 100 धक्के खाते हैं, कुत्ते की तरह भोजन प्राप्त करते हैं, फिर भी घर में पड़े रहते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक संकल्प चाहिए कि बेटा बड़ा हुआ तब अपना काम संभाले। अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीश ने वन में जाकर अपना मन भगवान में लगाया और संसार से मुक्त हो गए। उनके इस उपाख्यान के कीर्तन ध्यान से मनुष्य के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है।